Hello everyone, welcome to your YouTube channel. I hope you're doing well and staying safe. So yeah, जो last video में जो मैंने बताया था आपको perks of joining as Amazon as a cloud support associate or engineer role. So that was specifically if you're joining or willing to join Amazon as a cloud support role, right? But ये mostly similar रहते हैं if you join Microsoft or Google. हो सकता है कि थोड़े बहुत perks ऊपर नीचे हो सकता है, like 20% of the time चेंज हो सकते हैं. जो मैंने बताया अमेजोन के लिए वो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, बिकॉज गूगल में आपको पता है कि फ्री फूड मिलता है, राइट? तो ऐसा अमेजोन में नहीं है. अमेजोन में 1100 या 1200 का कूपन कोड मिलता है आपको. तो ये सब चेंजेस हो सकते हैं, बट यूजुअली सेम रहता है हर चीज़, ठीक है? तो आई थॉट टुडे लेट्स कवर द कॉन्स ऑफ ज्वाइनिंग सपोर्ट रोल. अब ये स्पेसिफिक टू अमेजोन नहीं है, बिकॉज मैंने जो जॉब की है, मैंने सिस्को टैक में भी किया हुआ है विच इज़ अ नेटवर्क सपोर्ट. मैंने अमेजोन में भी जॉब किया है विच इज़ अ क्लाउड सपोर्ट. सो आई हैव अ फेयर आइडिया कैसे सपोर्ट रोल वर्क करता है, उसके पर्क्स क्या है. पर्क्स तो ऑलरेडी कवर्ड कर दिया मैंने, बट उसके नेगेटिव साइड भी क्या है, ठीक है? आई थॉट दिस वीडियो विल हेल्प मेनी पीपल टू मेक अ डिसीजन वेदर टू गो फॉर द सपोर्ट रोल और नॉट. बिकॉज मेरे को लिंक्डइन में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, पूछते हैं कि हे दीपक, आई एम वर्किंग एज अ नेटवर्क इंजीनियर, आई एम वर्किंग एज अ क्लाउड सिस्टम इंजीनियर और इम्प्लीमेंटेशन इंजीनियर, and I'm getting an opportunity to work with XYZ company as a cloud support or a network support, and they are giving me a good salary. Should I opt for it or not, right? तो यार ऐसा कोई वैलिड आंसर नहीं है मेरे पास कि मैं आपको बोलूँ कि सपोर्ट रोल अच्छी है या नहीं है. आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द पर्क्स क्या रहता है. आज हमने इसलिए सोचा कि चलो कॉन्स भी बता देते हैं, बिकॉज एज आई सेड आई हैव एक्सपीरियंस इन टू बोथ द नेटवर्क सपोर्ट और क्लाउड सपोर्ट. तो आई माइट बी द राइट पर्सन टू गाइड यू. तो मैंने क्या किया है, अभी एक पॉइंट्स बनाए यहाँ पे जो मुझे याद थे, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो जब भी आप कुछ ऐसे न्यू ऑफर लेंगे तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है. तो मैंने वो सब कुछ पॉइंट्स बनाए हैं. तो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं. जैसे कि हम बात करेंगे आज शिफ्ट टाइमिंग्स पे. टाइमिंग्स क्या रहती है सपोर्ट की, टारगेट्स क्या रहते हैं, एंड कस्टमर रेटिंग या फीडबैक का क्या असर पड़ता है, मेट्रिक्स कैसे इंजीनियर को कैसे किस मेट्रिक्स पे देखते हैं और कैसे उसका मेट्रिक्स कैलकुलेशन होता है परफॉर्मेंस बेस्ड, राइट? और कम्युनिकेशन स्किल्स का क्या रोल होता है यहाँ पे, एंड ऑल्सो दी टेक्निकल नॉलेज कितना स्कोप रहता है लर्निंग का यहाँ पे, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हम बात करने वाले हैं वो है शिफ्ट टाइमिंग. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी. तो जब भी आपको कभी ऑफर मिलता है, और मे बी जब आप इंटरव्यू के लिए बैठते हो, इट्स गुड कि जब आप इंटरव्यू के लिए बैठते हो तभी पूछ लो, कि उस रोल में सब शिफ्ट टाइमिंग है या नहीं है. क्योंकि बहुत सारी कंपनीज में शिफ्ट टाइमिंग रहती है, कुछ कुछ नॉर्मल शिफ्ट में काम करती है. व्हेन आई से नॉर्मल, it would be more of 8 a.m. to 5 p.m. और 10 a.m. to वही 6 to 7 p.m. ऐसा रोल, ठीक है? बट एज अ सपोर्ट इंजीनियर मोस्टली कंपनीज में क्या रहती है, शिफ्ट टाइमिंग्स रहती है, राइट? जैसे आपको हो सकता है कि 8 a.m. to 5 p.m. हो गया, या फिर 12 p.m. to 10 p.m. हो गया, या फिर 5:30 p.m. to 3:30 a.m. हो गया. जैसे कोई यूएस के लिए काम करता है तो यहाँ का 5:30 p.m. से लेकर 3:30 a.m. तक काम करना पड़ सकता है. तो ये सब चीज़ें आप क्लियर कर लो, बिकॉज बहुत लोग होते हैं जो शिफ्ट टाइमिंग में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, राइट? एंड फिर आप इंटरव्यू दोगे एंड देन यू विल गेट टू नो, तो वो कोई वैलिड सेंस नहीं मिलता, फिर आप बाद में डिक्लाइन कर दोगे ऑफर को. दैट डजंट मेक सेंस. तो जब मैं अमेजोन में था तो उनकी कोई नाइट शिफ्ट तो नहीं थी, बट हु नोज कि आगे जाके नाइट शिफ्ट भी आ जाए, राइट? और जैसे सिस्को में मेरे दोस्त हैं जो डायरेक्ट पेरोल पे हैं, अभी उनकी भी नाइट शिफ्ट नहीं है. उन्होंने क्या किया, अपना जो सिस्को टैग का प्रोजेक्ट है वो कैप जिमनाई में दिया हुआ है जहाँ पे मैं पहले काम करता था, राइट? एंड वो नाइट शिफ्ट में ऑपरेट करती है. तो जो मेन सिस्को में काम करते हैं डायरेक्ट पेरोल में, वो दिन में काम करते हैं. जो उन्होंने जिसको दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, तो वो लोग रात में काम करते हैं. तो ऐसे करके कोऑर्डिनेशन होता है. तो बहुत सारे सपोर्ट रोल्स में क्या रहता है कि ये रहती है, शिफ्ट अलग अलग रहती है. और कुछ कुछ सपोर्ट रोल में तो ऐसा भी होता है कि यार एक हफ्ते वो मॉर्निंग शिफ्ट करेगा, एक हफ्ते वो नाइट शिफ्ट करेगा. तो ये भी ध्यान रखना कि ये भी है या नहीं है, ये सब पूछ लेना पहले आप, ठीक है? एंड ओनली अगर आप कंफर्टेबल हो इन चीज़ों में, तब आप ऑप्ट करना इंटरव्यू देने के लिए. एंड वन मोर थिंग, हाँ मैं बताना भूल गया, बहुत सारे सपोर्ट रोल में वीकेंड की छुट्टी भी नहीं होती है. सो इट्स नॉट अ फिक्स्ड वीकेंड. हाँ, आपको छुट्टी ज़रूर मिलेगी, जैसे एक वीक में 7 days होते हैं, राइट? एंड एक्सपेक्टेड क्या रहता है कि सैटरडे संडे ऑफ रहेगा. बट सपोर्ट में मोस्टली नहीं रहता है, कुछ कुछ सपोर्ट्स कंपनी में, ठीक है? तो आप वो भी पूछ लेना, क्योंकि उनको फिर क्या होता है कि वीक डे में छुट्टी मिल जाती है. छुट्टी ज़रूर मिलेगी, बट वीकेंड वाली सैटरडे संडे छुट्टी मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है. इट ऑल डिपेंड्स कि उस कंपनी में वो पॉलिसी है या नहीं है, राइट? सेकेंड हम बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से, द कम्युनिकेशन स्किल्स. बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे कि एज एन इंजीनियर यू डोंट हैव टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट? आपको इतना फिक्र करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट इट.
बट मैं आपको एक चीज़ सच बता दूँ, अगर आप सपोर्ट रोल में ज्वाइन कर रहे हो सो कम्युनिकेशन इज मस्ट। क्यों? आई एम गिविंग द रीज़न। इट्स बिकॉज अगर आप सपोर्ट रोल में काम करते हो, यू आर नॉट जस्ट केटरिंग टू इंडियन कस्टमर्स, राइट? कस्टमर्स आपका कहीं से भी आ सकता है। इट कैन बी फ्रॉम यूएस, यूके, ठीक है, आपको साउथ में साउथ ईस्ट एशिया देख लो आप, जैसे सिंगापुर, चाइना, मलेशिया, और हर एक कस्टमर के एक्सेंट अलग अलग होते हैं, राइट? सो यू हैव टू डील विद ऑल ऑफ देम, राइट? अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी एक्सेंट उनकी जैसे हो जाए, ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल, बट एटलीस्ट आपको समझ में आना चाहिए। स्टार्टिंग में हो सकता है प्रॉब्लम आए, बट स्लोली एंड स्लोली अगर आप सीखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कि ये यूएस वाला बंदा किस तरह से बात करता है, कहाँ पे ज़्यादा जोर देता है कम्युनिकेशन पिच में अपने कम्युनिकेशन के, एंड यूके वाला बंदे का कैसा होता है एंड ऑल। तो आपको ये एक्सपेक्टेशंस रहनी क्लियर होनी चाहिए कि you have to be very good in communications, even not just the communication, I would say even you have to be good in writing your emails and all, because जब आप केस उठाते हो, राइट, एज अ नेटवर्क सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, जब मैं सिस्को में था तो आई वॉज पिकिंग ऑल दी ईमेल केसेस एंड आई वॉज ऑल्सो पिकिंग दी कॉल बेस्ड केसेस, राइट? फोन प्रेफरेंस केस होते हैं जहाँ पे आपको कस्टमर के साथ फोन में जाना पड़ता है एंड बाद में आपको फॉलो अप ईमेल भी करना पड़ सकता है, राइट? तो आपको राइटिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए कि आप आर्टिकुलेट कर पाओ कि वट एवर यू हैव गिवन दी स्टेप्स फॉर देम टू फॉर रेमिडिएट, राइट, रेमिडिएशन, तो वो आप अच्छे से उसको लिख भी पाओ। ऐसा ना हो कि आपका ईमेल लिखने का तरीका ही गलत हो एंड कस्टमर को समझ में नहीं आ रहा है, फिर तो पूरा खराब हो जाएगा सब कुछ, राइट? सो कम्युनिकेशन इज वेरी मस्ट फॉर दिस प्रोफाइल, अगर आप इस प्रोफाइल में आ रहे हो तो। थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है टारगेट। यस, हर एक सपोर्ट इंजीनियर का एक स्पेसिफिक टारगेट होता है कि उन्हें इस मंथ में इतने केसेस क्लोज करने पड़ते हैं, एंड यही रीज़न है शायद कि बहुत सारे लोग सपोर्ट रोल में नहीं आते हैं, बिकॉज क्या होता है वो मेंटल प्रेशर पड़ जाता है आपको कि केस क्लोज करना है आपको, राइट? तो लेट्स से एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। हाँ, इससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हाँ, एक स्पेसिफिक टारगेट होता है। अगर आप नेटवर्क बेस्ड कंपनी में जाओगे, जैसे सिस्को में जाओगे डायरेक्ट पेरोल पे, तो दिन के 2 केस करने पड़ते हैं, वीकेंड छोड़ के, छुट्टी छोड़ के बोल रहा हूँ मैं, जो भी, ठीक है, दिन के 2 केस हो गए तो आपने उठाया उसको क्लोज कर लिया, दैट्स ऑल, ठीक है? ऐसा होता है, वैसे भी अमेजोन से ही ऐसे ही चलता है हर जगह। बट अगर आप थर्ड पार्टी में कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको 3 या 4 केस उठाने पड़ रहे होते हैं, राइट? तो एंड जब केस उठा रहे हो दैट डजंट मीन कि वो आपका काउंट होगा एज अ टारगेट, नहीं, until unless that case doesn't get closed, closed in the sense कि आपने कस्टमर को पूरा रिजोल्यूशन दे दिया है एंड कस्टमर इज हैप्पी विथ योर रिजोल्यूशन, तब जाके कस्टमर बोलेगा कि ओके यू कैन क्लोज दैट टिकट, और जिस दिन क्लोज हुआ टिकट उस मंथ का मैट्रिक्स काउंट होता है। तो आपको एक पर्टिकुलर मंथ में, ठीक है, तो अगर आप 2 केस भी अगर एक दिन उठाते हो, अगर वेल नोन कंपनीज में काम कर रहे हो, तो आप लगा लो 20 डेज होता है वर्किंग, 40 केस तो ऐसे ही हो गया है। तो 40-45 यूजुअली रहता है हर कंपनीज में, मोस्टली थर्ड पार्टी करोगे तो शायद 50-55 रह सकता है, ठीक है? तो आपको इतने केस क्लोज करने हैं। तो लेट्स से अगर आपने एक कस्टमर के साथ आपका कम्युनिकेशन हुआ, आपने उसके साथ स्केड्यूल किया, मीटिंग स्केड्यूल किया, आपको 3-4 मीटिंग स्केड्यूल करनी पड़ गई, ठीक है, एंड वो केस उस मंथ में एंड नहीं हुआ, भले ही आपने पिक कर लिया हो लेकिन मंथ में एंड नहीं हुआ, तो वो आपका टारगेट काउंट नहीं होगा, वो नेक्स्ट मंथ में टारगेट काउंट होगा जब भी वो केस क्लोज होगा। तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि मुझे इतने केस क्लोज करने हैं। तो लेट्स से अगर 40 भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हर दिन 2 उठा रहे हो, मे बी वो केस 2 वाला जो आपने उठाया है वो केस रिजॉल्व ही ना हो उस मंथ में, तो आप हो सकता है कभी आप 3 केस भी उठा रहे हो और कभी आप 4 केस भी उठा रहे हो, है ना? क्योंकि आपको मैट्रिक्स पूरी करनी पड़ती है। एंड दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि बहुत सारे लोग इस रोल को ऑप्ट नहीं करते हैं, बिकॉज उनको लगता है यार इतना मेंटल प्रेशर मैं नहीं झेल पाऊंगा या मैं नहीं झेल पाऊंगी, राइट? एंड दैट्स टोटली फाइन। जिसको जैसा पसंद है, जिसको जिस रोल में जाना चाहिए उसको उसी रोल में जाना चाहिए, जिसको जैसा पसंद हो, राइट? सो यहाँ पे हम आते हैं मैट्रिक्स की बात करते हैं। टारगेट तो मैंने आपको बता दिया, केस का टारगेट होता है, राइट? मैट्रिक्स भी होता है, जैसे कि लेट्स से केस क्लोज होता है ना, तो जब आप नेटवर्क सपोर्ट में काम करते हो, सो आई वुड से कि जब हम नेटवर्क सपोर्ट में काम करते थे तो कस्टमर के पास जब केस क्लोज हो जाता है तो कस्टमर के पास एक फीडबैक लिंक जाता है कि हाउ वाज द इंजीनियर ने अच्छा काम किया या नहीं किया, ठीक है? तो व्हाट हैपेंस, कस्टमर गिव्स यू रेटिंग, एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड इट्स लाइक अ नाइटमेयर फॉर एवरी इंजीनियर्स। क्योंकि अगर कस्टमर ने अगर कोई रेटिंग नहीं दिया तब तो बहुत सही बात है, बिकॉज दैट डजंट काउंट। एक्साइटिंग लग रहा है, राइट? ठीक है, तो अगर कस्टमर ने आपको कोई रेटिंग नहीं दिया तो वो तो काउंट ही नहीं होगा, राइट? मतलब ना दो फिर भी बेटर है, बट अगर आप दे रहे हो तो लेट्स से ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10
ठीक है, जितना मुझे पता है फोर्टिनेट का भी मुझे पता है ये चीज़, और सिस्को का भी पता है। तो उनका तो यार 1 से 10 तक की रेटिंग में एवरेज 9 आना चाहिए। तो लेट्स से आपने 5 केस क्लोज किया और 5 के 5 कस्टमर ने आपको 8 दे दिया, 8 दे दिया, किसी ने 7 दे दिया, ठीक है, और आप किसी ने 9 दे दिया, किसी ने 8 दे दिया, किसी ने 7 दे दिया, एंड अगर एवरेज निकालोगे जितना रेटिंग मिला है उस मंथ में, अगर वो 9 से कम आया तो आपके परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे तो चलो 1-2 महीने तो अगर कम आ गया कोई बात नहीं, पर अगर आपका डेली ही ऐसे ही हो रहा है हर समय, तो फिर आपकी परफॉर्मेंस पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड देन हो सकता है आपका टीएल या मैनेजर्स के साथ मीटिंग भी हो जाए इस बारे में कि व्हाट्स गोइंग ऑन, कस्टमर्स क्यों नहीं हैप्पी रहते हैं आपके रिजोल्यूशन से, राइट। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट बिग नाइटमेयर, इसलिए लोग कस्टमर सपोर्ट ज्वाइन नहीं करते हैं। एंड इसलिए मैं एक रिकमेंडेशन भी बोलूँगा, whoever is watching this video, अगर आप कोई भी एक केस खोल रहे हो एंड यू आर वर्किंग विद अ कस्टमर सपोर्ट इंजीनियर और अटैक इंजीनियर, थोड़ा सा लीनियंट रहो, यू नो, बिकॉज दे आर ऑल्सो एन इंजीनियर एंड दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। हो सकता है कि उन्होंने आपको एक रेजोल्यूशन दिया हो एंड वो आपको समझ में नहीं आ रहा, बट दैट इज़ द राइट रेजोल्यूशन, एंड आपने उसको ग्रेड कम कर दिया तो उसके परफॉर्मेंस इम्पैक्ट पड़ जाता है। बट वन थिंग टू नोट, अगर आपने सही रेजोल्यूशन दिया है एंड कस्टमर ने आपको गलत रेटिंग दी है फॉर XYZ रीज़न, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपका परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट ख़राब हो जाएगा, क्योंकि अगर आपका नेगेटिव रेटिंग आती है, कम रेटिंग आती है, तो उस पर भी आपकी मीटिंग रहेगी आपकी टीएल से, टीम लीड और मैनेजर के साथ। एंड देन अगर उनको लगेगा कि आपने जो भी रेजोल्यूशन दिया है कस्टमर को, दैट इज़ गुड, दैट इज़ फेयर इनफ, कस्टमर ने ऐसे ही आपको रेटिंग दे दिया है, तो वो रेटिंग रिमूव भी हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कस्टमर सेंट्रिक है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ कस्टमर्स की ही बात मानोगे, नहीं, यू हैव टू ऑल्सो थिंक फ्रॉम द इंजीनियर पर्सपेक्टिव, राइट। तो अगर आपको गलत रेटिंग मिली है तो वो रिमूव भी हो जाती है, बट इंश्योर करो कि कि आप जो काम कर रहे हो वो अच्छे से करो, ठीक है, आप कोई गलत इंफॉर्मेशन मत प्रोवाइड करो। एंड ऑल्सो जो भी इंजीनियर कस्टमर सपोर्ट के साथ काम कर रहे हो, बी अ बिट लीनियंट टू देम। एंड जब आप रेटिंग दे रहे हो तो प्लीज़ ऐसा सोच के दीजिएगा कि इट माइट इम्पैक्ट हिज परफॉर्मेंस। तो अनटिल अनलेस अगर आपको बहुत ही उसने गंदा रिस्पॉन्स दिया है सपोर्ट ने, जो कि यूजुअली होता नहीं है, बिकॉज सपोर्ट पीपल आर वेरी पोलाइट, उनको अपना मैट्रिक्स खराब नहीं करना होता है, बट XYZ रीज़न के कारण हो सकता है कि आपका जो इशू था उसको समझ में प्रॉब्लम हो, उसको समझ में नहीं आया, उसने कुछ और रिजोल्यूशन दे दिया, विच कैन हैपन इन एन ईमेल बेस्ड केस, राइट। ईमेल में तो आपने कॉल पे गए नहीं हो कस्टमर के साथ, तो वो हो सकता है। अगर वैसा हो गया है तो मे बी यू कैन शेड्यूल अ कॉल, उसको बोलो कि कॉल पे आ जाए, एंड देन गेट थिंग्स सॉर्टेड आउट, रादर देन रेटिंग 1 2 3 ऐसा रेट देने के बजाय, बिकॉज इट विल इम्पैक्ट हिज परफॉर्मेंस। तो अब हम बात करते हैं, अब हमने सारे चीज़ कवर कर लिए, वैसे नॉलेज के ऊपर बात करते हैं, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नॉलेज कैसा रहता है कस्टमर सपोर्ट के पास। तो लास्ट टाइम मैंने जो अपने पर्क्स ऑफ ज्वाइनिंग अमेजोन का जो वीडियो बनाया था, मैंने उसमें कहा था कि नॉलेज बहुत ही अच्छा रहता है, बट यहाँ पे कैवियट है, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। आपको नॉलेज होगा, नो डाउट, आपको अपने प्रोडक्ट पे नॉलेज होगा। लेट्स से मैं AWS सिक्योरिटी के कुछ सर्विसेज संभाल रहा हूँ, या लेट्स से आप पैलो अल्टो में आप उसके फायरवॉल देख रहे हो, या सिस्को का ASA फायरवॉल को सपोर्ट कर रहे हो, कुछ भी सिस्को आइस पे काम कर रहे हो, AAA सर्वर पे, तो आपको उस प्रोडक्ट का तो बहुत अच्छा नॉलेज होगा, ठीक है, बट दैट डजंट मीन कि आपको डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के भी नॉलेज हो, राइट, बिकॉज आप तो एक ही प्रोडक्ट को सपोर्ट कर रहे हो। अब जब आप मार्केट में एज एन इम्प्लीमेंटेशन इंजीनियर जाओगे, एज ए सिस्टम इंजीनियर, एज एन क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर, कुछ भी, तो आपको एक ही चीज आने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा नहीं कि आपको AWS ही आता है तो आप AWS पे ही काम करोगे, नहीं। मार्केट में बहुत सारे सिक्योरिटी टूल्स अवेलेबल हैं एंड पीपल आर मेकिंग यूज ऑफ देम, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जब तुम एज एन इंजीनियर काम करते हो तो आपको बजट भी देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी चीज़ें सर्विस जाके इनेबल कर दे रहे हो, थिंग्स डजंट वर्क्स इन दैट वे। तो आपको कुछ भी चीज़ इनेबल करना होता है ना, तो उसकी पूरी थ्रेट मॉडलिंग होती है, एंड देन यू हैव टू गो थ्रू ऑल द प्रोसेस, अप्रूवल वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, बहुत लंबे प्रोसेस होते हैं, एंड देन वो सर्विस इनेबल होती है। बट सपोर्ट के लिए क्या है, सपोर्ट को जैसे क्लिक करना है एंड सर्विसेज ऑन, उसके लिए उतना ही है, उन्होंने उतना ही देखा हुआ है, बिकॉज वो अपने टूल में मास्टर्स हैं और उन्हें अपने टूल का ही हैंडल करना है। उनको मतलब नहीं रहता कि दूसरे इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, ये इन्वायरमेंट कैसे इंटीग्रेट हो रहा है, उनको उससे मतलब नहीं है। अगर इंटीग्रेट हो रहा है और इंटीग्रेशन में वहाँ पे प्रॉब्लम है तो इनको मतलब नहीं होता सपोर्ट इंजीनियर्स को, वो बोलेंगे भाई हम अपना टूल संभालेंगे। बट अगर आप एज एन इम्प्लीमेंटेशन इंजीनियर ज्वाइन कर रहे हो तो आपको जिस चीज़ से इंटीग्रेट हो रहा है वहाँ पे भी इशू क्यों आ रहा है वो भी देखना है। और अभी तो आजकल डेवऑप्स वगैरह इतना आ गया, तो आपको एनसिबल, टेराफॉर्म वगैरह भी आना चाहिए टू बिकम ओवरऑल इंजीनियर। तो दैट्स हाउ
लर्निंग स्कोप यहाँ पे मैटर करता है। तो जब आप सपोर्ट रोल पे ज्वाइन करते हो तो सपोर्ट रोल में आपको स्पेसिफिक टूल का नॉलेज मिलता है, एंड दैट्स वाई एक सर्टन टाइम के बाद ग्रोथ रुक सकती है आपकी, अगर आप विलिंगनेस टू लर्न नहीं हो, है ना। तो इवन उसके बाद या तो आप कोई और सपोर्ट में चले जाओ ताकि आपको नई टेक्नोलॉजी सीखने को मिल जाए, या फिर आप उसी सपोर्ट पे ही आगे बढ़ते रहो। अगर आपने बोला नहीं मुझे इसी सपोर्ट में रहना है, मुझे और उस प्रोडक्ट में काम करना है, बग फिक्सेस करना है, तो उसी सपोर्ट में जाइए। बट अगर आपने सोचा नहीं मुझे अगर एज एन इंजीनियर काम करना है, कंपनी में काम कैसे होता है इंजीनियरिंग डिवीजन में, तो आपको शायद स्विच मार लेना चाहिए। तो मैं तो ये बोलूँगा वट एवर योर टारगेट इज, वट एवर योर इम्पोर्टेंस इज इन योर फॉर योर करियर, आप वो करो। तो आई होप आज मैंने सारी चीज़ क्लियर कर दी आपके सामने। सो दिस इज द रियलिटी ऑफ द सपोर्ट रोल्स irrespective ऑफ योर ज्वाइनिंग एज अ क्लाउड सपोर्ट और अ नेटवर्क सपोर्ट एट एनी XYZ कंपनी, राइट। तो अगर आप कंफर्टेबल हो इस चीज़ में, गो फॉर इट, गिव योर इंटरव्यू, लर्न करो टेक्नोलॉजी, बिकॉज सपोर्ट अगेन एक टूल को सीखने के लिए सपोर्ट सबसे अच्छा रोल है। बट अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो, आपको सब कुछ चीज़ें सीखनी है कि कैसे इंजीनियरिंग में काम आता है, तो सपोर्ट माइट नॉट बी द राइट थिंग फॉर यू। तो आई होप आई हैव क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स, और हो सकता है नेक्स्ट टाइम भी मैं ऐसे ही कुछ वीडियोस लेके आऊँ। अगर आपके पास कुछ सुझाव है, सजेशंस है, प्लीज़ डू कमेंट आउट, ताकि मैं देखूँ कि आपने क्या कमेंट किया है, उस पर वीडियो बन सकता है नहीं सकता है, तो हम वो भी देखेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।